हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 20 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो सामाजिक विज्ञान का विषय कोड 111 रहेगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बताना है कि इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका या यूरोप या अफ्रीका। तो इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सेडाओ की युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो ऑस्ट्रेलिया की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो मेजिनी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजिनी। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रास्टकी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है, तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हो ची मिन्ह का मूल नाम क्या था। मूल नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूएन आई कोक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1887 में। करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। सबसे पहले अंकरवाट का मंदिर ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और अंकरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु देवता का मंदिर है। तो अंकरवाट का मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। पूछा गया है कि अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये किस तिथि को हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है
कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में कहाँ की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ की। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1838 में चाटिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो 1838 में चाटिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 17 नंबर का क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। तो सैमुअल क्रॉम्पटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1881 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि सिटी ऑफ बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थापना कब हुई। तो 1898 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में किस एक देश में है। तो जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में किस एक देश का है, किस एक देश में है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाति पर बात हो रहा है। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में देशों में किस एक देश का है। तो भारत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन एक बात गलत है। तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन एक बात गलत है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है। राइट आंसर सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 54%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 पूछा गया है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन सुलझाता है। तो उत्पन्न विवादों को कौन सुलझाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो राइट आंसर 26 नंबर का क्या हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो 25 दिसंबर 1991। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिस्तरीय हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है। तो 10,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वर्गीय कांशीराम। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है।
किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। और इसके नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। राइट आंसर सी हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो मोरारजी देसाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है। तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 6 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में दल बदल कानून ये किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1985 में लागू हुआ। और दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये किस वर्ष लागू हुआ? 1985 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतंत्र की शासन व्यवस्था नहीं पूछा गया है। तो दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिकी शासन व्यवस्था नहीं है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1/4 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? तो इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? तो डाइसी की देन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला पेट्रोलियम ये अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 45 नंबर का हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि वन प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वन प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 1986 में भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया जिसका नाम है, क्या नाम है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कौन यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कर्नाटक होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है?
तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल पूछा गया है। तो सीमेंट जो है वह चूना पत्थर से बनता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ जल विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। तो भारत में सबसे पहले कहाँ जल विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है कि गन्ने की उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गन्ने की उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, या बिहार का, या छत्तीसगढ़ का। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है। तो निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ककोलत जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भूस्खलन जैसी घटना से सर्वाधिक ग्रसित प्रदेश है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार होनी चाहिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, इनमें से सभी को हानि होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है। निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995 में।